डियर लर्नर्स, आज हम लोग चलते हैं 7वें पार्ट के ऊपर, जिस पे हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट की सीरीज कर रहे हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए कोई एक शब्द अगर कहें तो उनको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारे इंग्लिश में ये एक वेटेज रहता है हर एक सेंटर लेवल के एग्ज़ामों में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है तो वो या तो आपके अनसीन पैसेज में या वोकेबलरी बन करके आ जाता है। तो ये हमारी न सिर्फ कंपटीशन के लेवल को इन्हांस करेगा, बल्कि आप बोलचाल की भाषाओं में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, जिसके आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलो ज़रा बढ़ें अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 7 के ऊपर। तो कह रहा है पर्सन हु इज़ स्लो टू लर्न, ऐसा कोई पर्सन जो लर्न करने के लिए बहुत स्लो है या बहुत धीरे धीरे सीखता है। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग सारे लोग एवरेज होते हैं और बहुत धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं, बहुत जल्दी से नहीं सीखते हैं हम लोग, तो उसको क्या कहेंगे? या कोई बहुत स्लो सीखता है तो उसको क्या कहेंगे? ऐसा कुछ अलग बात कह रहा है। मैटर रिटन बाय हैंड, ऐसा कुछ पॉइंट या मैटर जो हैंड के द्वारा लिखा गया है। समवन हैविंग मैनी स्किल्स, ऐसा कोई पर्सन जिसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे टैलेंट है, उसको क्या कहते हैं? पर्सन हु लव्स बुक्स, ऐसा कोई पर्सन जो बुक्स को कलेक्ट करता है या बुक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और पर्सन हु डजेंट बिलीव इन गॉड, ऐसा कोई पर्सन जो गॉड में बिलीव नहीं करता, तो उसको तो हम लोग नास्तिक कहते हैं। और इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो ये बन जाएगा हमारा एथिस्ट। और थीस्ट हम लोग कहेंगे ऐसे पर्सन को जो गॉड में बिलीव करता है, एथिस्ट हो गया हु डजंट बिलीव इन गॉड, और हु डज बिलीव इन गॉड वी कॉल दैट पर्सन थीस्ट। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन, पर्सन हु लव्स बुक, ऐसा कोई पर्सन जो बहुत सारा जो है बुक्स को पसंद करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बिब्लियोफाइल। व्हाट अबाउट दी समवन हैविंग मैनी टैलेंट्स, वी कॉल दिस विटरन का मतलब हो गया जैसे कई पर्सन जो है वो क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, वॉलीबॉल भी अच्छा खेलते हैं, कुछ और काम भी बहुत अच्छा करते हैं, राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे विटरन। व्हाट अबाउट मैटर रिटन बाय हैंड, इनको हम लोग कहेंगे मनुस्क्रिप्ट, या फिर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग हस्तलिखित भी कहते हैं, मनुस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो आपने जानते होंगे भाई, लिखा हुआ जो रहता है स्क्रिप्ट उसको कहते हैं। और ये बोला रिटन बाय हैंड, ऐसा कुछ लिखा हुआ जो हाथों के द्वारा है उसको हम लोग मनुस्क्रिप्ट कहेंगे। एंड द पर्सन हु इज स्लो टू लर्न, इसको हम लोग कहेंगे डंस। और स्लो ऑब्जर्वर आप भी कह सकते हैं इसे, लेकिन स्लो ऑब्जर्वर एक स्पेसिफिक नाम नहीं है इन सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो हो सकता है कि ऑप्शन में आ जाए तो आप टिक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप डंस को देखना कि 4 ऑप्शन में से कहीं ये तो नहीं है इसका आंसर। तो एक तरह से आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं और एक तरह से इनको आप वोकैब की तरह भी याद कर सकते हैं कि वेटरन का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है जो बहुत सारी बुक्स को पसंद करता है या पढ़ना पसंद करता है। एथिस्ट का मतलब होता है जो गॉड में बिलीव नहीं करता है। मनुस्क्रिप्ट मतलब ऐसा मैटर जो हाथ के द्वारा लिखा गया है। डंस का क्या मतलब होता है? डंस का मतलब हो गया भाई जहाँ पे क्या होता है, कोई पर्सन जो बहुत ही स्लो ऑब्जर्वर है या धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने भाई यहाँ पे 7 पार्ट कर लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट 8वें पार्ट की तरफ चलेंगे। आप इनको पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और कहीं कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आप ये ना कर करके ये ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, या फिर आप ज़्यादा बेटर होगा हम लोग वोकैब की सीरीज को आगे चलाएं जो ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो अभी के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।